जैसे मैंने कहा ये 3 टर्मिनोलॉजी है, परा, अपरा, जड़, चेतन, विराट चेतन और प्राण। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सुंदर 7वें अध्याय में कहा है। भूमि आपो अनल वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकारम इति इयम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। हमारी पंच महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीरा, उसके साथ मन बुद्धि और अहंकार, ये 3 जो है 8 जो है ये प्रकृति, अष्टधा प्रकृति इसको कहते हैं। इसे कहते हैं अपरा। और दूसरी क्या होती है? दूसरी होती है परा। परा क्या होती है? जीव भूत महाभाव ययेदम धार्यते जगत, जिसकी वजह से ये अपरा प्रकृति गतिशील है, जिसकी वजह से ये अपरा प्रकृति मोबाइल है, एम्बुलेटरी है, वो होती है अपरा। तो पूरा जो हमारी सृष्टि है वो परा और अपरा से बनी हुई है। परा इज विदाउट चेतना एंड अपरा इज विदाउट चेतना एंड परा इज विथ चेतना। पर इसके बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लेकिन जो कुछ भी अपरा या अपरा जो परा या अपरा जो कुछ भी है, दैट इज ऑल मी। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मेरे सिवाय इस सृष्टि में कुछ भी नहीं है। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणि गणाय। जैसे मणि की माला होती है, एक गारमेंट होता है, उसके अंदर जो एक धागा होता है जो सभी मणियों को एक सूत्र में बांध के रखता है, बस वही मैं सूत्र हूँ। अब आपका इसका वैज्ञानिक पक्ष अगर आप देखते हैं, तब करीब 100 साल पहले जो भौतिक वैज्ञानिक यानी फिजिसिस्ट, तभी तक तो ऐसा था कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ मैटर इज एटम। उसके बाद नील्स बोर ने ऐसा कहा। तो 100 साल पहले जो फिजिसिस्ट थे वो लोग ऐसा सोचते थे कि द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर इज एटम। उसके बाद 100 साल पहले नील्स बोर ने ऐसा बताया कि एटम ऑल्सो कैन बी, देयर आर ऑल्सो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, लाइक एक न्यूक्लियस होता है एटम के अंदर और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। हम लोग सब जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन एक अपनी एक कक्षा में, एक ऑर्बिट में घूमते हैं, और वो कक्षाएं भी अनेक होती हैं। और इलेक्ट्रॉन जब एक कक्षा में, बाहरी कक्षा से अंदर वाली कक्षा में आता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और अंदर से कक्षा में से बाहर की कक्षा में आता है, ऑर्बिट में आता है, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये नील्स बोर ने बताया। तो उसको पार्टिकुलेट थ्योरी उसको कहा। उसके बाद मैक्स प्लैंक ने ये बताया कि उसने और भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स खोज निकाले, जिसको क्वांटम थ्योरी हम कहते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो पार्टिकल्स हैं वो बेसिकली दे आर ऑल वेव्स, तरंगे हैं, वो पार्टिकल नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अगर आप फिजिक्स जानते हो तो आपने पढ़ा होगा कि हाइजेनबर्ग ने ये निकाला कि देयर इज अनसर्टेनिटी, समटाइम्स दे आर पार्टिकल इन नेचर, समटाइम्स दे आर वेव और एनर्जी इन नेचर। और आजकल तो क्वांटम में पार्टिकल के साथ साथ न्यूट्रिनोज, फोटॉन्स, और पार्टिकल के साथ साथ एंटी पार्टिकल भी, दैट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड फिजिक्स। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि विज्ञान भी अभी थोड़ा कंफ्यूज है। ये पदार्थ जो है, मैटर जो है, वो किस टाइप का मैटर है। योग वशिष्ठ में महर्षि वशिष्ठ ने बहुत सुंदर लिखा है कि ये ब्रह्मांड है क्या, ये सृष्टि है क्या। उन्होंने लिखा है यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रतीत अज्ञानात, ये जो पूरा संपूर्ण विश्व है वो वी सी इट इन डिफरेंट फॉर्म्स, नाना रूपम प्रतीतम, बट दैट इज बिकॉज ऑफ अज्ञानात, अज्ञान की वजह से। तत्सर्वम ब्रह्मैव, वो सारा का सारी जो सृष्टि है वो ब्रह्म है। प्रत्यस्त अशेष भावना दोषम, वेदों में भी लिखा है ना, सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, इस सारे की सारी सृष्टि वो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं। तो ये तो हुई परा और अपरा प्रकृति। उसके बाद आती है जड़ और चेतन। हम स्कूल में जब पढ़ते थे तो हम पढ़ते थे कि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, सजीव और निर्जीव। लेकिन हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो भी सजीव वस्तु है उसमें तो चेतन है ही, निर्जीव वस्तु में भी चेतन है, लेकिन उसके अंदर की चेतना जो है वो सुषुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में। नहीं तो निर्जीव वस्तु के अंदर भी एटम होता है, तो उस एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। तो वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, वो कहाँ से उसको एनर्जी मिलती है, कहाँ से उसको उसकी उसकी एनर्जी आती है।
मूवमेंट की। तो हमारे शास्त्रों ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो निर्जीव वस्तु है वो भी, उसके अंदर भी चेतना है, लेकिन वो सुषुप्त चेतना है। आपने आपको मैं उदाहरण देता हूँ। संत ज्ञानेश्वर और चांगदेव उनका जो ड्यूल हुआ था, उसमें संत ज्ञानेश्वर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वो जिस शिला पे बैठे थे, उस शिला को उसने कहा कि आप उड़ो, तो शिला के साथ संत ज्ञानेश्वर उड़ने लगे। आपने अगस्त के बारे में, महर्षि अगस्त मुनि के, अगस्त के बारे में सुना होगा कि वो विंध्याचल पर्वत जो है खूब तेजी से ऊंचा उठ रहा था। तब अगस्त्य मुनि उत्तर भारत से दक्षिण भारत में, उनको कहा गया कि आप विंध्याचल पर्वत की बढ़ने की जो रफ्तार है उसको आप कम कीजिए। तो महर्षि अगस्त्य विंध्याचल के पास गए कि मैं तुम्हें क्रॉस करके दक्षिण में जाऊंगा, और अब तुम बढ़ना बंद कर दो, नहीं तो अगर तुम इसी तरह से बढ़ते रहोगे तो मैं वापस उत्तर भारत में नहीं आ सकूंगा। तो विंध्याचल ने उनकी बात मानी और वो बढ़ना रुक गया। आपने प्रहलाद के बारे में भी सुना होगा। प्रहलाद ने, उसके पिता ने कहा, हिरण्यकश्यपु ने कहा कि तुम्हारा भगवान जो है वो अगर सब चीज में व्याप्त है, तो इस खंभे में से भगवान निकाल के बताओ। तो वो स्तंभ में से नृसिंह भगवान का अवतरण हुआ। आपने रामायण में देखा होगा कि रामायण में जब भगवान राम समुद्र क्रॉस करने की, लंका जाने के लिए एक पुल बनाते हैं, तब वो पहले समुद्र से प्रार्थना करते हैं। समुद्र तो, इन साइंस समुद्र इज बेसिकली निर्जीव, इट इज अ नॉन लिविंग थिंग, लेकिन उसके अंदर भी चेतना है जिसको राम ने मनाया। विनय न मानत दल जड़, गए 3 दिन बीत, होए राम सकोप तब, भय बिन होई न प्रीत। तो ये कहने का मतलब ये है कि जड़ जो वस्तु है और चेतन वस्तु है वो हमारे साइंस के हिसाब से लिविंग और नॉन लिविंग थिंग है, बट एवरीथिंग इज ऑल ब्रह्म। तो तीसरी बस बात है विराट चेतन और प्राण। ये संपूर्ण सृष्टि जो है, जो जो चेतना जिसकी मैंने बात की, जो जड़ में भी है और चेतन में भी है, लिविंग और नॉन लिविंग में है, वह यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, दैट इज द इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस, द इटर्नल कॉन्शियसनेस, परम चेतना जिसको कहते हैं, परमात्मा जिसको कहते हैं। वह परमात्मा, ये परम चेतना जो है वो बेसिकली इट इज इनर्ट, और उसकी जो शक्ति होती है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसको कहते हैं प्राण, कॉस्मिक एनर्जी। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अ, अ, जैसे कृष्ण कृष्ण है, कृष्ण की, राधा किसको कहते हैं? कृष्ण की आह्लादनी शक्ति को राधा कहते हैं, रुद्र की शक्ति को रुद्राणी कहते हैं, ब्रह्मा की शक्ति को ब्रह्माणी कहते हैं। हाँ? तो उस तरह से जो विराट चेतना है वो बेसिकली इट इज इनर्ट, बट इट्स एनर्जी इज प्राण। उस महाप्राण की वजह से ही इस अनंत विश्व में, समुद्र में भरे हुए जल की तरह महाप्राण की शक्ति भरी हुई है। उस महाप्राण की वजह से ही जो प्लैनेट्स हैं अंतरिक्ष में, आप देखेंगे प्लैनेट्स, स्टार्स, गैलेक्सीज, दे ऑल रिवॉल्व अराउंड देयर एक्सिस एंड रोटेट अराउंड देयर सेंटर। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो इस प्राण की वजह से ही एनर्जी आती है, इस महाप्राण की, इस कॉस्मिक एनर्जी जो है, उसकी वजह से एटम्स, मॉलिक्यूल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, दे ऑल मूव इज बिकॉज ऑफ दिस प्राण। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो गायत्री का प्राण विज्ञान, वो इसी से कंसर्न है, इसके लिए मैंने इसकी चर्चा की। दूसरा, अब गायत्री से प्राण की क्या, क्या इसका क्या संबंध है? देखिए, गायत्री मंत्र है, इसकी दो विशेषता है। एक तो ये, इसका देवता जो है सविता है, और सविता इज द सोल सोर्स ऑफ प्राण इन दिस यूनिवर्स। इस सृष्टि में प्राण का उद्गम जो है वो सविता है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, उस सविता का हम वर्ण करते हैं जो प्राण का सोर्स है। और गायत्री मंत्र करने से क्या होता है? वी बिकम फुल विथ प्राण, हम प्राण से भर जाते हैं। जब प्राण से भर जाते हैं, जब आपके अंदर एनर्जी आ गई, तो आपको उस क्या करना है? उस एनर्जी को आपको सही रास्ते में गाइड करना है। तो वही उसमें गायत्री में प्रार्थना करते हैं, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने प्राण तो भर लिया सविता का आराधना करके, सविता से अपने आप को जोड़ करके, हमारे उस प्राण को धियो यो न प्रचोदयात्, आप सही दिशा में उसको गाइड करें। यही गायत्री की विशेषता है। तो ये दो विशेषता है। पहले हम सविता के बारे में, जो जो प्राण का मेन स्रोत है, जो ओरिजिन है, जो उद्गम है प्राण का, महाप्राण का,
उसकी चर्चा करेंगे। सविता, सविता क्या होता है? सविता अकॉर्डिंग टू फिजिसिस्ट, हम फॉर लेमैन इट इज अ सोर्स ऑफ लाइट एंड हीट, फॉर फिजिसिस्ट इट इज अ प्लेस, इट इज अ सेलेस्टियल बॉडी। सविता यानी सूर्य इज अ सेलेस्टियल बॉडी वेयर न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्स प्लेस, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ता है और हीलियम बनता है, और जब वो जुड़ता है तो उसमें देर इज सम अमाउंट ऑफ मैटर विच डिसइंटीग्रेट्स। जब मैटर डिसइंटीग्रेट होता है तो इट जनरेट्स लॉट ऑफ एनर्जी, उसकी वजह से उसमें ताप और प्रकाश निकलता है। आइंस्टाइन के जो इक्वेशन है E इक्वल टू mc स्क्वायर, उसके हिसाब से। और फिजिसिस्ट ये भी मानते हैं कि सूर्य जो है इट इज द सोल सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन दिस अर्थ। धूप, कोयला, सारे प्रकार के ईंधन, फ्यूल, पेट्रोल, डीजल जो भी है वो सारे फ्यूल, लकड़ी, पानी, वायु, सभी सूर्य ऊर्जा का ही रूपांतरण है। दे आर ऑल कन्वर्टेड एनर्जी सोर्स। द एनर्जी सोर्स कम्स फ्रॉम द सन। तो ये तो फिजिसिस्ट का मानना हुआ। साइकोलॉजिस्ट क्या मानते हैं? साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं सूर्य को सूर्य, सूर्य शब्द जो है बहुत ही विलक्षण शब्द है। सूर्य बनता है दो शब्दों के जोड़ से, सु प्लस इर। सु मतलब सुंदर, और इर का मतलब होता है प्रेरणा, इंस्पिरेशन, प्रेरणा प्रदान करने वाला, वन हु इंस्पायर्स। सविता सर्वभूतानां सर्वभावांश्च सूयते, सर्वान प्रेरणा चैव सविता तेन उच्यते। समस्त वस्तुओं को, समस्त प्राणियों को, समस्त भावों को प्रेरणा देने का कारण वो सविता कहलाता है। सविता का मतलब जो प्रसव करता है, जो जन्म देता है, सारी की सारी सृष्टि को जो जन्म देता है, इसलिए उसका नाम सविता है। प्रसव करता है, पूरी सृष्टि का प्रसव करता है, पूरी सृष्टि को जन्म देता है, ऐसा मनोवैज्ञानिकों का कहना है। और आध्यात्मिक दृष्टि से, इफ यू सी इट फ्रॉम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बहुत सुंदर कहा है कि मैं ही सूर्य हूँ, तपामि अहम अहम वर्षम निगृहामि उत्सृजामि च। मैं ही सूर्य के रूप में तपता हूँ। शास्त्रों में लिखा है ना, सूर्य आत्मा जगत जगतस्थ। इस पूरी सृष्टि का जो आत्मा है, सोल है, दैट इज सूर्य। सूर्य ब्रह्म समः ज्योति, आदित्य एवं प्राण, उपनिषदों में आता है। प्रश्नोपनिषद में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, विश्वरूपम हरिणम जात वेदसम परायणम ज्योतिरिकम तपंतम। सर्व संपूर्ण रूपों का केंद्र सूर्य है, जात वेदसम सर्वज्ञ है, परायणम सर्वाधार है, सभी का आधार है, सहस्र रश्मि सतता वर्धमान प्राण प्रजानाम उदेति येषु सूर्य। समस्त जीवों का प्राण है, समस्त जीवों का जीवन दाता है। अपने अफलातून का नाम सुना होगा, प्लेटो, जो ग्रीक साइंटिस्ट थे, ग्रीक राइटर, फिलोसोफर। उन्होंने सविता को सेफिरो कहा। सेफिरो का मतलब है डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन इंटेलिजेंस। सूर्य से निकला ब्रह्मांड व्यापी प्राण, वही महाप्राण है। दैट इज व्हाट, प्राण को आप कह सकते हैं कॉस्मिक वाइब्रेटरी एनर्जी। सादे शब्दों में अगर अंग्रेजी में कहें तो वो प्राण, महाप्राण जो है, दैट यू कैन कॉल एज कॉस्मिक वाइब्रेटरी एनर्जी। वही, इसी महाप्राण की वजह से इलेक्ट्रॉन्स में गतिशीलता है, एटम्स में गतिशीलता है, ग्रहों में गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, और उसी प्राण की वजह से सभी प्राणियों को हम प्राणी कहते हैं। प्राण की वजह से प्राणियों में प्राण जो है वो सविता का ही महाप्राण है। अब हमें मनुष्य को प्राण की क्यों आवश्यकता है? देखिए, साधारण पशुओं को तो उतना ही प्राण की आवश्यकता होती है जिससे वो अपना जीवन यापन कर सके, पेट प्रजनन कर सके। इंस्टिंक्टिव नेचर प्राणियों का, पशुओं का, एनिमल्स का जो होता है वो इंस्टिंक्टिव नेचर होता है, पेट और प्रजनन। उसकी नैसर्गिक वृत्ति, उसकी स्वाभाविक वृत्ति के लिए जितने प्राण की जरूरत है उतना प्राण उसके पास होता है। मनुष्य की अलग विशेषता है। मनुष्य भौतिक उन्नति चाहता है, मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति चाहता है। तुलनात्मक, इफ यू कंपेयर एनिमल एंड मैन, दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर। संस्कृत में एक बहुत सुंदर उसका वर्णन आता है, आहार निद्रा भय मैथुनानी समानम एतत् पशु की नराणम। पशुओं और मनुष्यों के बीच में ये चार चीज समान होती है। क्या समान होती है? क्या? आहार, मतलब दे ऑल्सो फील हंगर, वी ऑल्सो फील हंग्री। निद्रा, they also like to rest and sleep, we also sleep. भय, they are also scared for their life, हमें भी भय लगता है। मैथुनानी, they also procreate, we also procreate. समानम एतत्, ये चार चीजें जो हैं मनुष्य और पशुओं के बीच में समान है। तो विशेषता क्या है? धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो।
धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। धर्म का मतलब ये सो कॉल्ड रिलीजन नहीं, सो कॉल्ड सेक्ट नहीं। धर्म का मतलब होता है आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता, वो आध्यात्मिकता जो जिसके अंदर आध्यात्मिक गुणों का समावेश हो, वो आध्यात्मिकता जिसमें मनुष्य संवेदनशील बने, करुणामय बने, संयमशील हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, उसे आध्यात्मिकता कहते हैं। तो मनुष्य को प्राणियों से ज्यादा प्राण की आवश्यकता है, क्योंकि उसे भौतिक उन्नति भी उसकी होनी चाहिए और उसकी आध्यात्मिक उन्नति भी होना चाहिए। और इसके लिए सबसे आसान और सबसे सरल स्रोत है सोर्स है गायत्री। यह इसलिए ऋषियों ने इसका प्रतिपादन किया और इससे गायत्री को कल्पवृक्ष कहा। इसको उपमा दी कल्पवृक्ष की, जिसके नीचे बैठकर आप जो इच्छा करें वो आपकी इच्छा पूर्ण हो। कामधेनु की इसको इसकी उपमा दी, अमृत की उसको उपमा दी, पारस की इसको उपमा दी। यह जो प्राण है, जो महाप्राण से हम जो प्राण लेते हैं गायत्री मंत्र द्वारा, सविता जो इसका सोर्स है, वो प्राण जो है शरीर के अंदर योग साइंस के हिसाब से, योगा के हिसाब से, वो पंच प्राण कहते हैं उसे। एक प्राण जो विच मेक्स यू ब्रीथ, रेस्पिरेशन। दूसरा होता है व्यान, विच वी कॉल इन मेडिकल साइंस सर्कुलेशन। तीसरा होता है समान, विच वी कॉल एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन, जो हम खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो समान। तीसरा प्राण होता है, तो चौथा प्राण होता है उदान। उदान यानी ऑल द मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी। और पांचवा प्राण होता है अपान, जो एक्सक्रीशन करता है आइदर थ्रू यूरिन ट्रैक्ट और स्किन पर्सपिरेशन और द फीसिस। तो ये प्राण, व्यान, समान, उदान और अपान, ये उस महाप्राण की वजह से ही हो सकता है। हमारा शरीर जो है एक विद्युत घर है, एक पावर हाउस है। गायत्री मंत्र के माध्यम से हम उस विराट चेतना से, उस सविता से, उस महाप्राण से हम प्राण खींचते हैं और स्वयं प्राणवान बनते हैं। एक प्राणवान व्यक्ति जो है वो, उसमें जब प्राण की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसमें आपको दिखने लगेगा वो आदमी हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, हमेशा खुश रहेगा, स्फूर्तिवान रहेगा, वो हमेशा सक्रिय रहेगा और आध्यात्मिक गुणों से भरपूर रहेगा। ये प्राण जो ऊर्जा है, जो प्राणिक जो एनर्जी है, जो हमारे शरीर में जब हो जाती है, तब वी बिकम मोर स्पिरिचुअल। और एंड वी टेंड टू हैव गुड इंटेंशंस, we tend to do good things, we tend to think better, and we progress spiritually. जितना ज्यादा आप उन्नति चाहें उतना ज्यादा आपको प्राण खींचना पड़ेगा। जैसे आपके घर में अगर एक एसी चलाना है तो शायद एक फेज इलेक्ट्रिसिटी से आपका काम चलेगा, लेकिन आपके घर में अगर 4 एसी चलाना है तो आपको 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी लेनी पड़ेगी। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है, आध्यात्मिक विकास करना है, शारीरिक विकास करना है, भौतिक विकास करना है, तो आपको ज्यादा प्राण की आवश्यकता पड़ेगी। और ये गायत्री मंत्र से आप उस सविता के प्राण का दोहन कर सकते हैं, एंड यू कैन एसिमुलेट दैट प्राण इनटू योरसेल्फ। गायत्री जो है ये, अब मैं आपको ये बताता हूं कि जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब उसने ऐसा कहा, एको अहम बहुश्यामा, मैं एक हूं और मैं अनेक बन जाऊं। ये हुआ डिवोल्यूशन। एक होता है इवोल्यूशन और ये दूसरा होता है डिवोल्यूशन। तो उन्होंने अपने आप को एक में से अनेक बना दिया, जिसमें से क्या निकला, एक तो प्रकृति निकली जिसे आप माया कह सकते हैं, दूसरा निकला जीव। हम लोग हैं वो ईश्वर के अंश हैं। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग उसी ईश्वर के अंश हैं, लेकिन वी आर ऑल सराउंडेड बाय दिस माया, द डिल्यूजन, द डिल्यूजनल फोर्सेस दैट वी सी ऑल अराउंड अस। जब ईश्वर ने सृष्टि की रचना की तो उसने हम लोगों को अपने जैसा ही बनाया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है, वी आर ऑल कॉन्शियस ऑब्जेक्ट्स। अमल मीन्स निर्विकार, फ्री ऑफ एनी फिल्थ, एंड सहज सुख राशि, फुल ऑफ ब्लिस। लेकिन हम देखते हैं कि हम चारों तरफ दुख से ही घिरे हुए हैं। इसका कारण ये है कि ईश्वर ने एक काम ये किया कि उन्होंने ही गेव अस फ्री विल, स्वतंत्र, संपूर्ण स्वतंत्रता दे दी, सोचने की, करने की संपूर्ण स्वतंत्रता उन्होंने हमें दे दी। और हमने क्या किया, हम उस माया में फंस गए। सो माया बस
है वो गोसाई बंध्यो कीट मरकट की नाई। हम कीड़े मकोड़े और मरकट यानी बंदर की जगह के जैसे उस माया में हम फंस गए। वी हैव बॉन्डेड, वी हैव बिकम अ बॉन्ड, मटेरियल बॉन्डेज। हम एक बंधन में बंध गए, जिसे आप लोभ मोह कहते हैं, वो एक मटेरियल बॉन्डेज हो गया और उसकी वजह से वी आर नॉट एबल टू स्पिरिचुअली प्रोग्रेस। गायत्री क्या करती है? गायत्री करती है, आपको एक रास्ता दिखाती है। Whereas where you seek God, you want to go back। ईश्वर ने तो हमें अपने से दूर किया, अपना अंश बना के माया में डाल दिया, माया के साथ हमें जोड़ दिया। अब गायत्री में क्या करते हैं, हम एक कहते हैं कि धियो यो न प्रचोदयात्, वी वांट टू कम बैक टू यू। सो एक डिवोल्यूशन वाला प्रोसेस हुआ और गायत्री के माध्यम से यू इवॉल्व एंड बिकम वन विद द लॉर्ड। नारायण में से नर बना और अनफॉर्चुनेटली लोभ मोह और दूसरी वजहों से वो नर में से नर पशु बन गया, केवल पेट प्रजनन तक सीमित रह गया। और अनेक लोग तो नर पशु में से नर पिशाच बन जाते हैं, दोज हू ट्राई टू हार्म अदर्स। गायत्री में क्या है, वी हैव टू रिवर्स दैट प्रोसेस। नर पिशाच में से नर पशु में से नर और फिर नर से नारायण। तो इस गायत्री का साइंस जो है वो ये साइंस ये है, प्राण का साइंस, कि हम सृष्टि से तत्सवितुर्वरेण्यम, सृष्टि से प्राण का दोहन करें, एक्यूमुलेट करें और उस प्राण को यो यो न प्रचोदयात्, ईश्वर की तरफ डायरेक्ट करें। तो बेसिकली ये प्राण को जनरेट करना और प्राण को सही दिशा में ले जाना, ये गायत्री का प्राण विज्ञान है। प्राणायाम क्या होता है? प्राणायाम आपने सुना होगा, प्राणायाम गायत्री मंत्र जब आप बोलते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, 24 अक्षरों का मंत्र है। इसके बोलने से ही आपका एक स्वतः प्राणायाम हो जाता है। लेकिन आप एक्स्ट्रा प्राणायाम भी कर सकते हैं। उस आयाम, प्राण का आयाम, उस कॉस्मिक वाइब्रेटरी एनर्जी जो है, कॉस्मिक एनर्जी जो है, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस की, उसका आयाम, आयाम का मतलब होता है एक, आयाम का मतलब होता है डायमेंशन। तीनों डायमेंशन को, शरीर के 3 डायमेंशन होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों डायमेंशन को, तीनों आयामों को प्राणवान बनाता है कौन? प्राणायाम। और आयाम का दूसरा मतलब होता है विस्तार करना, प्रसार करना, फैलाव करना। जब वो प्राण आपके शरीर में आता है तो आपका शरीर बल सॉलिड बनता है। तो आपके सूक्ष्म शरीर में आता है तो आपका मनोबल दृढ़ बनता है। आपके कारण शरीर में आता है तो आपका आत्मबल जो विल आपको बोलते हैं, उसकी वृद्धि होती है। उसकी वजह से शरीर बल में वृद्धि होती है, उसकी वजह से आप तेजस्वी बनते हैं। मनोबल की वृद्धि होती है तो आप मनस्वी बनते हैं। आत्मबल की वृद्धि होती है तो आप ओजस्वी बनते हैं। ये जो प्राणायाम की जो प्रक्रिया है, उसमें आप सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं। तो इट इज समथिंग लाइक अ मंथन। जैसे अरुणि मंथन करते हैं, अरुणि जब घिसते हैं, 2 लकड़ियों को घिसते हैं तब उसमें से अग्नि प्रकट होती है। वैसे ही ये जो सांस और प्रश्वास, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, उसकी वजह से एक घर्षण पैदा होता है, जिसकी वजह से एक प्राणाग्नि शरीर में पैदा होती है। ये समुद्र मंथन के जैसा ही है। समुद्र मंथन में जैसे नवरत्न निकलते हैं और जब दही को हम मथते हैं तब उसमें से मक्खन निकलता है, वैसे ही ये प्राणायाम के द्वारा, इस श्वसन प्रक्रिया के द्वारा हमारे शरीर के अंदर हमारा आत्मबल, शरीर मनोबल और शरीर बल, ये हम इसको हम पाते हैं, उसमें वृद्धि होती है। दूसरा ये होता है कि इस प्राण की वजह से ही जब हम सांस लेते हैं और सांस निकालते हैं, ये हमारे, अगर आप योग साइंस के हिसाब से देखने जाए तो हमारे 6 चक्र हैं, षट चक्र। 6 चक्रों के अंदर षट रिपु होते हैं। षट रिपु जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 7 जो हमारे दुश्मन हैं, 7 जो हमारे रिपु हैं, षट रिपु जिसे जिन्हें कहते हैं, उनका 6 चक्रों में से उन षट रिपु का निष्कासन कर सकते हैं प्राण के द्वारा। और हमारी 2 इड़ा पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी में जब हम श्वसन लेते हैं, सांस लेते हैं, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, तो हमारी 2 नाड़ियों में से तृष्णा और वासना का निष्कासन होता है। तो ये एक प्राणायाम एक एक्सरसाइज है, जो प्राण की एक्सरसाइज है, जो जिसके द्वारा हम सूर्य की अदृश्य शक्ति,
जिसको प्राण कहते हैं, उसको हम धारण करते हैं और उससे भौतिक और आध्यात्मिक लाभ पाते हैं। आज जो आपने एक अथर्ववेदीय प्रार्थना भी सुनी होगी, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम। हमें प्राण भी दीजिए, हमें प्राण दीजिए ताकि हम उस एनर्जी को लेके हमारी भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति कर सकें। आज के संदर्भ में, आज के रेफरेंस में, आज की परिस्थितियों को देख के जब हम लोग सभी एक महामारी से जूझ रहे हैं, जिसे जिसे हम लोग कोरोना इन्फेक्शन कहते हैं, कोरोना वायरल इन्फेक्शन। वो कोरोना जो है एक वायरस है, हम सभी जानते हैं। और कोरोना जो है एक किसी फिजिसिस्ट को आप पूछेंगे तो इट इज ऑल्सो a luminous envelope of plasma around the sun. Luminous envelope of plasma around the sun. जब भी आप, वो हमें दिखता नहीं है। वो कब दिखता है? जब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण होता है और चंद्रमा सूर्य के आगे आ जाता है और कंप्लीट सूर्य ग्रहण होता है, तो भी सूर्य की एक आभा सूर्य के चारों तरफ दिखती है। उसे कहते हैं कोरोना। इट्स अ ल्यूमिनस एनवेलप। और फिजिसिस्ट ने देखा है कि उधर से फोटॉन्स और प्लाज्मा और फ्री आयंस उसमें से निकलते, बहुत लंबा कोरोना होता है। तो एक कोरोना वो जो सूर्य में स्थित है, और एक कोरोना वो जो वायरस जिसकी वजह से सारी मानवता त्रस्त है। तो वो सूर्य की आभा हमारे शरीर के अंदर, हम जब प्राण से प्राण खींचते हैं उस सूर्य से गायत्री मंत्र के द्वारा, तब वो सूर्य के कोरोना में से जो प्राण हमारे अंदर आता है, वो वायरस वाले कोरोना से हमारी रक्षा करता है। योर बॉडी विल अलाउ ओनली वन कोरोना। तो कोरोना हमारे शरीर में जाता है तो ऐसा कहते हैं वायरोलॉजिस्ट, साइटोलॉजिस्ट, कि वह इस रिसेप्टर में जुड़ के वो अंदर एंटर होता है हमारे लंग्स के अंदर और हमारे इंटेस्टाइन्स में। इस एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम रिसेप्टर्स होते हैं जिसमें वो कोरोना वायरस चिपक जाता है। And there is the way, that is the gateway through which it enters our body. आइए, ये जो हम प्राणायाम के द्वारा, गायत्री मंत्र के द्वारा हम उस कोरोना का आह्वान करें, सूर्य की कोरोना, सूर्य के प्राणिक कोरोना का, जो ल्यूमिनस एनवेलप सूर्य के चारों तरफ है, उस प्राण का हम आह्वान करें, तो वो हमारे जब शरीर में एंटर होगा तो इस कोरोना की एंट्री रुक सकेगी। मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें और मस्त रहें और अपने जीवन में गायत्री का और प्राणायाम का समावेश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत ही इल्यूमिनेटिंग सेशन था हम सभी के लिए, और इससे कुछ प्रश्न भी निकल करके आए हैं। 3-4 प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न आए हैं, जो सामयिक भी हैं जिस परिस्थिति में आज हम लोग रह रहे हैं। तो मैं एक एक करके आपके सामने वो प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहला प्रश्न हमारे पास आया है डॉक्टर अल्पा दलाल जी का, जो जुपिटर हॉस्पिटल थाने से हैं। उनका प्रश्न है कि वाई मुंबई सिचुएशन ऑफ कोरोना इज मच मोर वर्स देन रेस्ट ऑफ द कंट्री एंड इंक्रीजिंग, व्हाट डू वी हैव टू डू एट एनर्जी लेवल टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज? बस ये मैंने जैसे बताया आपको कि जितने अधिक से अधिक लोग प्राणायाम करेंगे और गायत्री मंत्र उच्चारण करेंगे। अभी हमारे गायत्री परिवार की तरफ से पूरे पूरे विश्व में एक अमुक 6:20 से लेकर 6:30 तक सामूहिक गायत्री मंत्रोच्चारण होता है। तो वैसा कुछ करने की आवश्यकता है, अधिक से अधिक लोगों को जागृत करें, क्योंकि ये जो बीमारी है एक वायरल माइक्रोबायोलॉजिकल वायरस तो है ही डेफिनेटली, लेकिन इसकी तोड़ भी जो है वो एक स्पिरिचुअल तोड़, क्योंकि we have not found medicines for this virus. The only thing you can do is increase your immunity, and I think your immunity can be increased. जैसे मैंने कहा, if you have more प्राण in your body, your immunity will be high and you will be less susceptible to these viral infections. तो अधिक से अधिक लोगों को इसके करने की आवश्यकता है। जी जी। तो एक प्रश्न, 2 प्रश्न है। एक प्रश्न मैं पहले
सकता हूँ, इट्स गुड टू बी प्राणवान, प्लीज सजेस्ट एक्शन प्लान हाउ टू इंक्रीज प्राण, हाउ डज एन इंडिविजुअल बिकम्स मोर प्राणवान। हाँ, बस मैंने जैसे कहा कि गायत्री मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करें, भावना के साथ जोड़ के, और ये भावना करें कि उस सूर्य का प्राण जो है हम अपने शरीर में समाहित कर रहे हैं, हम अपने शरीर में वी आर एब्सॉर्बिंग दैट प्राण, वी आर लिविंग इन द एटमॉस्फेयर फुल ऑफ प्राण। और वो जो है आप सुबह की वेला में, ब्रह्म मुहूर्त में, खुले आकाश के नीचे अगर आप करेंगे, एंड यू try and feel as you breathe and you pronounce Gayatri mantra, you feel that I am absorbing, my body is absorbing all the prana that is there in the environment. अब आपको एक फीलिंग आएगी विच आई कांट डिस्क्राइब, क्योंकि आप वो जब करेंगे तब वही आपको पता लगेगा कि कैसी फीलिंग आती है। यू फील एनर्जाइज्ड, ऑल द डिप्रेशन thing in your body goes away, you feel very energetic and your immunity rises. जी, सुचिता शेट्टी दीदी का क्वेश्चन है, मोस्ट इंडियंस आर डिप्राइव्ड ऑफ विटामिन डी इन इंडिया, कैन गायत्री मंत्र हेल्प वन इन इंक्रीजिंग विटामिन डी। जैसे मैंने कहा कि गायत्री मंत्र खुद ही एक सविता का मंत्र है, सविता का आराधन है ना। सविता मतलब सूर्य, एंड सूर्य इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन डी। आप सूर्य की आराधना करें, सूर्य स्नान करें 5 मिनट। अगर आजकल हमारी हमारी जो अर्बन लाइफस्टाइल हो गई है उसके अंदर वी आर नॉट एक्सपोज टू द सन, so it is very important that we expose ourselves to the sun for at least 4, 5, 10 minutes every day, then this vitamin D deficiency will not. जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, दैट वाज अ ब्रिलियंट सेशन एंड वेरी इल्यूमिनेटिंग आल्सो। आज हमारे साथ में डॉक्टर सुदर्शन रानपिसे जी हैं, जो एचओडी हैं ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, भारती हॉस्पिटल के। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं डॉक्टर किरण मनगांवकर, जो कि प्रिंसिपल हैं गुरु नानक खालसा कॉलेज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ आज अभिषेक पंगे जी भी हैं, जो हेड ऑफ मार्केटिंग हैं और शेज लग्जरी रिटेल में, जिनका आज बर्थडे है। तो मैं आप सबकी तरफ से उनके लिए एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण कर देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। उनका आज जन्मदिन है। अभिषेक जी, आपको बहुत बहुत बधाई, और हम सबकी तरफ से एक सामूहिक प्रार्थना आपकी वेल बीइंग के लिए। तो डॉक्टर साहब, वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल करके आज ये सेशन के लिए आप आए, और बहुत ही इल्यूमिनेटिंग था ये सेशन। प्राण के बारे में जिस तरीके से आपने बताया, तो एक नए तरीके से हम गायत्री मंत्र के बारे में या गायत्री की शक्ति को सोचने के लिए एक तरीके से हम विवश होंगे, हम उसको एक नए तरीके से सोचेंगे। और मैं सभी की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और सब जिन्होंने आज एक सेशन अटेंड किया है, उनकी तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ। Yeah, Dr. Vipul Trivedi, you can unmute and ask your question. Actually, not a question, but this was a nice presentation. So a lot of good things I could learn from this. I'm a professor of surgery in Smimer Medical College, and this is a new direction which I have got listening to Dr. Jha. Thank you very much for arranging such a nice program, and thanks to Miss Nisha as well. She has rather sent me the link, and then that's how I could join to you. Thank you. Thank you so much for your feedback. Really boost our morale, sir. Anybody else want to ask a question? Sir, my name is Senthil. Very good evening, sir. Good evening. Sir, I've been told about the COVID probability of risk being high for people with diabetic and hypertension. So Yes. can you please show us some insight how exactly people, since we have elder people in our family with diabetic and hypertension, what all precautions we have to take for boosting their immunity? Okay, the best thing, as far as you rightly said, for COVID-19, what we need is, the most important thing is to boost your immunity. Especially, as you rightly said, these people with comorbidities are more prone and susceptible to such infections. So basically, the message that we must take from this presentation is that doing pranayam and doing chanting Gayatri, that will go a long way in boosting up your immunity.
Other than that, they suggest, since virus is very susceptible to thermal injury, I mean more than 30-40 degrees of centigrade water, if you drink repeatedly every half an hour, repeatedly, that can boost up your, it kills the viruses. And as I said, pranayama and Gayatri mantra. Moreover, there are certain herbs, especially giloy, which we burn, which we do yagna with giloy, that creates fumes, which is supposed to be virucidal, and it also boosts immunity. I am Anju Yes. Agrawal. हाँ डॉक्टर Yes. साहब, आपने कितना गायत्री मंत्र एक दिन में करना चाहिए? नहीं, वो तो इसमें ऐसा है कि गायत्री मंत्र तो आप जब अगर पहली बार शुरू करते हैं तो आप जितना आपको समय मिलता है, समय के हिसाब से, लेकिन कम से कम 24 मंत्र डेली करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि 24 ऐसा उसके 24 शब्द अक्षर हैं गायत्री में, 24 लेटर्स। तो या 24 मंत्र या एक माला करें, एक माला में 108, देयर आर 108 बीट्स इन अ माला, और यू कैन डू वन माला, डिपेंड्स ऑन हाउ मच टाइम यू हैव, द मोर द बेटर। गायत्री मंत्र 24,000 गायत्री मंत्र करने से सिद्ध होता है, तो ऐसा कुछ आप लोगों ने इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए हैं क्या कि गायत्री मंत्र सिद्ध हुआ तो क्या रिजल्ट्स आए? उसमें उसमें क्या है, वो गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सिद्ध होने की आप आकांक्षा ही छोड़ दीजिए, आप बस करते जाइए, and all the results will come to you and you will realize that how much you have progressed spiritually. Okay, so nice, thank you. डॉक्टर साहब, मुझे एक प्रश्न पूछना है। डॉक्टर साहब? Yes. हाँ, तो आप जैसे कह रहे थे कि पूरा जो संसार है माया है, तो ये जो धर्म है, रिलीजन, इज इट इम्पोर्टेंट? Isn't that a distraction too from the God? Religion is the means. रिलीजन जो आप कन्वेंशनल रिलीजन की बात करती हैं, डिफरेंट पाथ्स टू रीच दैट ऑलमाइटी। बेसिकली रिलीजन के जो टेनेट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, एंड एवरी रिलीजन हैज प्रिंसिपल्स व्हिच वी कॉल द लाइफ वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, द मॉरल वैल्यूज, दैट इज द ट्रू स्पिरिचुअलिटी। पाथ कैन बी डिफरेंट, द डॉगमास जिसकी आप बात करते हैं, कर्मकांड, क्रिया, वो जो है वो दे कैन बी डिफरेंट इन डिफरेंट रिलीजन। द अल्टीमेट क्रक्स ऑफ द रिलीजन इज द स्पिरिचुअल aspect of it, the life values, the moral values, the ethical values. That is the core, that is the crux of every religion. Thank you everyone for joining us. Any further questions will now have to be sent to WhatsApp. आप WhatsApp पे हमें questions भेज सकते हैं. Again, Dr. Saab, and thank you for all the participants for joining and their wonderful feedback. We'll keep organizing such lectures जिससे कि इस तरह के unexplored areas में हम लोग delve कर सकें और लाइफ की जो मिस्ट्रीज हैं उनको अनरेवल करने के प्रयास कर सकें. Thank you everyone.